दोस्तों आमिर खान की हम बात करेंगे तो आमिर खान का आप देखिए पूरा इतिहास आप देखिए। इसकी पत्नी कहती है किरण राव, एक हिंदू शादी किया। किरण राव क्या कहती है? किरण राव कहती है मुझे भारत में डर लगता है। अच्छा, भारत में यहाँ रहते हो, यहीं कमाते हो, यहाँ पे 2-2 हज़ार करोड़ रुपए एक फिल्म में कमा लेते हो और इतने साल से तुम भारत में ही रहे, भारत की फिल्में बनाए, भारत की जनता ने प्यार किया और यहाँ तुम्हें डर लगता है। ठीक है, जब तुम रोड में निकलते हो तो लाखों लोग तुम्हें देखने के लिए, सेल्फी लेने के लिए खड़े हो जाते हैं और तुम्हें डर लगता है, बोलने में शर्म नहीं आती। ये टर्की को महत्व देते हैं जहां पर सबसे ज़्यादा ह्यूमन इंडेक्स के हिसाब से टर्की एक ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा दूसरे धर्मों पर अत्याचार हो रहे हैं। वहां पर तो ऐसा है कि क्रिश्चियनों का जो चर्च उसको तोड़कर मस्जिद बना लिया जा रहा है, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना लिया जा रहा है। तो उस देश से इसको प्यार है। किसको? आमिर खान को। ये वही आमिर खान है जो लगातार आप इसको देखेंगे, सुशांत सिंह राजपूत पर कोई कमेंट नहीं इसका। ऐसे जितने भी हिंदूवादी हिंदुत्व के मैटर पे जितने भी मैटर्स हैं उसमें कभी कोई कमेंट नहीं आता इसका। इसका एक सत्यमेव जयते आप देखे होंगे, सत्यमेव जयते में इसने कभी हलाला के बारे में बात नहीं की, इसने 3 तलाक के बारे में बात नहीं की, इसने अपने कम्युनिटी के बारे में कभी बात नहीं की। ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है हिंदुओं के बारे में, हिंदू कुरीतियों के बारे में, ये सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में बात करता है, ये समाज की जो समस्याएं हैं उनके बारे में बात करता है। अच्छी बात है, ठीक है, बात करिए, लेकिन अपने कम्युनिटी में, जो तुम्हारे कम्युनिटी में जो सबसे घटिया और वाहियात बात हो रही है वो ये कि हलाला जैसे जिसकी मर्जी है, जिस औरत से मर्जी है, तुमने शादी कर ली और 3 तलाक है 3 बार बोल के उसको भगा दिया, फिर दूसरी कर ली, फिर तीसरी कर ली, फिर चौथी कर ली, और उसमें जो औरतें हैं उनका लगातार दमन हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उस पर ना तो इसकी आंख से आंसू आते और ना ये बोलता। ये वो आमिर खान है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव स्ट्रीम। आमिर खान बॉलीवुड का एक बड़ा अभिनेता है। आमिर खान मुसलमान है, आप जानते हैं। आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, ये मोहम्मडन फैमिली है। बॉलीवुड में इन्होंने भारत की जनता से जी भर के प्यार पाया, भारत जनता ने इन्हें बहुत प्यार दिया, इन्हें अपनी सर आँखों पर बैठाया, भारत की जनता से खूब पैसा भी कमाया, जी भर के पैसा कमाया। मैं यहाँ पर सलमान खान की थोड़ा बात कम करूँगा, मैं बात करूँगी स्पेशली शाहरुख खान और आमिर खान की, क्योंकि सलमान खान के पिता सलीम खान जो हैं उनका कभी न कभी कई मौक़ों पर बयान आता रहा है कि वो भारत की जनता को प्यार करते हैं, भारत को प्यार करते हैं, हिंदुस्तान को तवज्जो देते हैं। उन्होंने कभी पाकिस्तान से प्रेम नहीं दिखाया। सलीम खान की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन वहीं आप दूसरी तरफ जाएंगे, खासकर 2-3 ऐसे स्टार हैं, खासकर एक नसीरुद्दीन शाह जिसको आप जानते हैं, प्योर पाकिस्तानी प्रेमी है। दूसरा आमिर खान, प्योर पाकिस्तानी प्रेमी, टर्की प्रेमी, और दूसरे देश का प्रेमी है वो मोहम्मडन जो देश हैं, मुस्लिम बाहुल्य देश हैं, उनका प्रेमी है वो, इस्लाम का प्रेमी है वो भारत का प्रेमी नहीं, हिंदुस्तान का प्रेमी नहीं है। शाहरुख खान को देखिए, शाहरुख खान का भी ठीक ऐसा ही है। शाहरुख खान पूरी तरीके से डेडिकेटेड है अपने समाज को लेकर, मुस्लिम समाज को लेकर, मोहम्मडन समाज को लेकर शाहरुख खान डेडिकेटेड है। शाहरुख खान ने हालांकि जो दिखावा किया सो किया। अब देखिए आमिर खान की हिप्रोक्रेसी देखिए दोस्तों, आप देखिए कि आमिर खान कितना कम्युनिस्ट है, कितना कम्युनल है, कितना धर्मनिरपेक्ष है। आप ये देखिए, धर्मनिरपेक्षता और किसी भी धर्म के प्रति अपनी आसक्ति, दोनों चीज़ों के बारे में आप जरा देखिए। शाहरुख खान सोचता है कि जो भारत है धर्मनिरपेक्ष हो, मतलब उसमें सिर्फ मोहम्मडन फैमिली को तवज्जो मिले। दोस्तों वो ऐसे भी मिल रहा है। भारत के एक भी मंदिर के एक भी पंडितों को पेमेंट सरकार नहीं देती है, जबकि सभी मौलानाओं को सरकार जो है वो सब्सिडी देती है। सभी के सभी जो मस्जिद हैं उनको सब्सिडी देती है, लेकिन मंदिरों को और किसी प्रकार के पंडितों को कोई सब्सिडी या किसी प्रकार का कोई पेमेंट या किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक राशि या सहायता भारत सरकार नहीं देती। जब भी कोई मुस्लिम से बड़ी चीज़ें होती हैं, मुस्लिम से जुड़ी हुई बातें होती हैं, उसको लेकर खूब जी भर के हो हल्ला होता है, जी भर को तवज्जो दिया जाता है, जी भर के उसको उड़ाया जाता है, अपने सर पर बैठा जाता है। अब जरा देखिए, एक मुनव्वर राणा है दोस्तों, मुनव्वर राणा है और अभी एक मर गया जिसका नाम था, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, राहत इंदौरी। इन दोनों ने जी भर के भारत की धर्मनिरपेक्षता का मजाक उड़ाया, भारत के हिंदुत्व का मजाक उड़ाया, भारत के हिंदुओं का जो एक सबसे पवित्र ग्रंथ है रामायण, उसका जी भर के मजाक उड़ाया। अरे रामायण का मजाक उड़ाने के लिए बाकायदा राहत इंदौरी को बुलाया जाता था। राहत इंदौरी को, जो एक सबसे बड़ा कट्टर मुस्लिम है जिसका नाम है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, हैदराबाद का असुद्दीन ओवैसी, वो बाकायदा मंच पर राहत इंदौरी को बुलाया करता था। बाकायदा ये जाते थे और जी भर के गालियाँ बकते थे। दोस्तों जरा विचार कीजिए, भारत में चाहे आप कवियों को देखें, चाहे राजनेताओं को देखें, यदि मुस्लिम परिवार के हैं, मुस्लिम समुदाय से हैं, कम्युनिटी से हैं, तो उनको भारत की जनता ने, भारत के हिंदुओं ने, भारत की हिंदुओं में इसलिए कह रहा हूँ कि भारत में 80% जो आबादी है, 79.5% वो हिंदुओं की आबादी है। 79.5% हिंदू, भारत के मुसलमानों को उन्होंने सर आँखों पर बैठाया,
और आप ये भी जानते हैं, और भारत के मुसलमान का भी एक जो बड़ा तबका है, मुस्लिमों का बड़ा तबका है, वो ये मानता है कि दुनिया भर में यदि मुस्लिम कहीं सबसे ज़्यादा सुखी हैं तो वो भारत है। सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को बेनिफिट मिलता है, सबसे ज़्यादा उन्हें तवज्जो दी जाती है, वो तो सिर्फ इंडिया में दी जाती है। आप पाकिस्तान पर हिंदुओं की स्थिति देखिए, आज़ादी के समय पाकिस्तान पर 14% हिंदू थे, अब 2% से भी कम रह गए हैं। हिंदू वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार आप देखेंगे कि कम्युनल देशों के रूप में पाकिस्तान नंबर 1 पर है, मतलब वहाँ पर मुस्लिमों को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, वहाँ पर मुसलमान ही सब कुछ है। हिंदुओं की वहाँ सबसे बुरी स्थिति है, हिंदुओं के साथ बुरे बर्ताव होते हैं, और ये लगातार आए दिन अखबारों मीडिया में आप लोग सुनते रहे होंगे या सुनते हैं। लेकिन दूसरी ओर जब आप भारत में देखेंगे तो भारत में असुद्दीन ओवैसी, ये वो देश है जहां असुद्दीन ओवैसी राहत इंदौरी और मुनव्वर राणा को अपने मंच पर बुलाता है, और यही असुद्दीन ओवैसी उनको बाकायदा पेमेंट देता है। उस पेमेंट को लेकर ये असुद्दीन ओवैसी के साथ मुनव्वर राणा और राहत इंदौरी भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जी भर के गाली बकते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको अभद्र भाषा का उसके लिए प्रयोग करते हैं। रामायण का मजाक उड़ाया जाता है, रामायण के मजाक उड़ाने के लिए, रामचरितमानस का मजाक उड़ाने के लिए जी भर के उसको पैसे दिए जाते हैं, और वो जी भर के लोगों के सामने उसकी खिल्लियाँ उड़ाता है। मुनव्वर राणा को देखिए आप, मुनव्वर राणा का कहना यह है कि हिंदू जो हैं वो मुस्लिमों को अपने दिल पर बैठा के रखें, अपने छाती पर बैठा कर रखें, और वो जो मुस्लिम हैं वो उनके छाती पर बैठ के चक्की चलाएं। ये मुनव्वर राणा कहता है, मतलब मुनव्वर राणा कहता है कि हम थूकेंगे तो तुम इसे चाटो, मुस्लिम है हिंदू चाटे। जरा विचार कीजिए दोस्तों, ये वो लोग हैं जिनको हिंदुस्तान पर रखा गया है। और इसके बाद आप अभी सीए का मामला देखिए, सीए में शाहीन बाग का कांड देखिए। शाहीन बाग का जब ये कांड खत्म हुआ तो उसमें मैक्सिमम महिलाएं जो थी गर्भवती पाई गई। उनको बाहर से फंडिंग हो रही है, उनको बाहर से पैसे मिल रहे हैं, उनको वहाँ रात भर रुकने के लिए पैसे मिलते हैं, उनको बाकायदा चिकन करी खिलाई जा रही है, उनको मटन खिलाया जा रहा है, उनको बिरयानी खिलाई जा रही है कि भैया प्रधानमंत्री गाली दीजिए आप। तो ये वो देश है। इसी देश में एक सेलिब्रिटी है जिसका नाम है आमिर खान। तो ये आमिर खान हो, चाहे ये शाहरुख खान हो, चाहे ये नसीरुद्दीन शाह हो, ये इसी देश में पले, इसी देश में बढ़े, इसी देश में कमाया, इसी देश में आगे बढ़े, लेकिन इस देश में हर मौके पर गाली देने का जो मौका होता है उसमें ये हमेशा आगे रहते हैं। अब जरा विचार कीजिए, यदि इसी जगह पर किसी मुस्लिम, जो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, इसी जगह पर यदि किसी मुस्लिम की हत्या हुई होती तो ये एक बेशर्म करीना कपूर है, जो सबसे बेशर्म औरत है, ये जिसने बाकायदा, जब अभी आप देखेंगे स्वरा भास्कर हो, करीना कपूर हो, इन लोगों ने आतंकवादियों के लिए बाकायदा मोर्चा खोल दिया उनके पक्ष को लेकर कि उनको जस्टिफिकेशन मिले, जस्टिस मिले। सीए के विरोध में आ गए लोग। दोस्तों, आपने फिल्म देखी होगी सारा अली खान की केदारनाथ, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत है। ये बेशर्म जो है, जिसका नाम है करीना कपूर खान, ये कहती है कि मैंने एडवाइस किया सारा अली खान को कि तुम सबके साथ रहो, घूमो, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत इज़ नॉट गुड बॉय, वो गुड नहीं है। तो ये इस तरह के लोग हैं, ये वो लोग हैं जो हिंदुत्व को किनारे दरकिनार करते हुए पूरी तरीके से मानवतावादी, मानवता को भक्षण करते हुए, मानवता को खाते हुए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है सिर्फ इसके लिए, सिर्फ अपने कम्युनिटी के लिए, अपने समुदाय के लिए। दोस्तों, मैं एक बात यहाँ पर और कहूँगा, वो ये कि मुस्लिम कोई धर्म नहीं है दोस्तों, मुस्लिम एक कम्युनिटी है, एक समुदाय है। जैसे पहले कभी कबीला होता था, कबीले की तरह एक समुदाय है ये मुस्लिम, जो अपने धर्म को बढ़ा रहा है, अपने कम्युनिटी को बढ़ा रहा है, सॉरी ये धर्म नहीं, अपने कम्युनिटी को बढ़ा रहा है। इनका कोई इतिहास नहीं है, ये मुश्किल से 500 साल, 1000 साल पुराने हैं। लेकिन जो हिंदुत्व है वो लाखों वर्ष पुराना है, इसके इतिहास लाखों वर्ष पुराने मिलेंगे आपको दोस्तों। पैगंबर हज़रत मोहम्मद की हम लगातार देखते हैं कब उनका जन्म हुआ, वहीं से इस्लाम स्टार्ट होता है। लेकिन पैगंबर हज़रत के पहले आप चाहिए, इस्लाम का पता नहीं, कहाँ का इस्लाम, काय का इस्लाम। एक कबीला है जो लगातार बढ़ता गया, और ये कबीला बाद में क्या हुआ, अटैक करने लगा। किसके ऊपर? अपने आप को बढ़ाने के लिए हिंदुओं के ऊपर, क्रिश्चियंस के ऊपर, स्पेशली हिंदुओं के ऊपर कि हिंदुओं को खत्म करो। क्रिश्चियन पे तो दम ही नहीं है, क्योंकि क्रिश्चियन जो है चालाक होते हैं, तो उन पर दम ही नहीं है कि इनको उनका दमन कर लिया जाए। इसलिए जो मुस्लिम बाहुल्य देश है, वो जो क्रिश्चियन संबंधित देश हैं, क्रिश्चियन बाहुल्य देश हैं, बौद्ध बाहुल्य देश हैं, वहाँ जल्दी अटैक नहीं करते, ये हिंदुओं की तरफ करते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि हिंदू थोड़ा कमज़ोर भी है, हिंदुओं में एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, सो दैट्स वाई इनको अलग अलग तोड़ो और फिर इन पर राज करो।